द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के लीडर की मौत के बाद उसकी मां ने जिस तरीके की बातें कही हैं, उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। हम एक एक करके वो बातें आपको बताना चाहते हैं, किस तरीके की चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। आरटी उर्दू ने उनकी बाकी तस्वीर और उनके द्वारा कही गई बातों को भी शेयर किया है, साझा किया है। लिखा है, शेख सलीह अल अरूरी की मां, मैं अपने बेटे को उसकी इच्छा और उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। सीधे तौर पर कहा कि मैं उसकी इच्छा और उसकी उपलब्धि के लिए, जो उसने उपलब्धि हासिल की है। मां समझती हैं कि मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा शहीद हुआ है। मेरे बेटे ने कुर्बानी दी है। मेरे बेटे ने मतलब पूरी तरीके से हमास के लिए कुर्बानी दी है। उसकी युद्ध में जो मौत हुई है वो कुर्बानी के तौर पर देखी जा रही है और उसको तरह तरह से हर जगह से बधाई दी जा रही है। और ड्रोन हमले में मारा गया वो हमास का डिप्टी लीडर है। तो इस वजह से अब तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। तो उसकी मां ने क्या कुछ कहा है उसके बाद बताएंगे कैसे उसकी मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ये है कि उसकी मां ने क्या कहा है। शेख सलीह अल अरूरी की मां ने कहा, मैं अपने बेटे को उसकी इच्छा और उसकी उपलब्धि के लिए उसे बधाई देती हूं। शहीद सालेह अल अरूरी को अल अक्सा ऑपरेशन के हमले के योजनाकारों में से एक माना जाता था। अरब मीडिया के मुताबिक सालेह अल अरूरी इजराइल की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास नेता की हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से मुलाकात होने वाली थी। इससे पहले उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई सहित उच्च पदस्थ हस्तियों से भी मुलाकात की थी। तो ये सीधे तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं किस तरीके से बात उनकी मां कह रही हैं। और उनकी मां को सुनकर पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि एक बड़ा काम उस शख्स ने किया है जिसको लेकर अब ये इतनी तेजी से चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। कौन था हमास का नेता सालेह अल अरूरी और उसकी मौत से युद्ध पर क्या असर होगा, इसकी भी चर्चा चल रही है। दरअसल इजरायली सेना ने हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार दिया है। इजराइल ने इस कार्रवाई को लेबनान के बेरूत में एक ड्रोन हमले के जरिए अंजाम दिया। हमास ने भी अपने आधिकारिक चैनल पर सालेह की मौत की पुष्टि की है, क्योंकि हमास झूठ नहीं बोलता है, हमास गलत खबरें नहीं प्रचारित करता है। इजराइल जो खबरें प्रचारित करता है उस तरीके से नहीं। हाँ, क्षति हुई है तो उसने उसे बताने की हिम्मत भी दिखाई है। सालेह की मौत के बाद हमास ने बदला लेने की बात कही है, जिससे युद्ध के और भड़कने की आशंका है। जानते हैं कि सालेह कौन था और उसकी मौत से युद्ध पर क्या असर होगा। हमास की कसम ब्रिगेड, अल कसम ब्रिगेड का अहम सदस्य था सालेह। जिस अल कसम ब्रिगेड की चर्चा खूब होती थी, जिस अल कसम ब्रिगेड ने ही इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। जहां भी वो जाए उनको मुसीबतों से दो चार होना पड़े और कईयों को तो निपटा देते थे। टैंकों को तबाह करने में, इजरायली सैनिकों को निपटाने में सबसे बड़ा योगदान इसी ब्रिगेड का हुआ और इस ब्रिगेड का मुख्य वो सदस्य था। 57 वर्षीय सालेह हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख और सशस्त्र शाखा कासम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक थे। उसे हमास के मुखिया इस्माइल हानिया का भी करीबी सहयोगी माना जाता है। इजराइल की जेल में 15 साल बिताने के बाद वो लेबनान में निर्वासन में रह रहा था। यहीं पर दाही में हमास के एक दफ्तर पर इजराइल ने सालेह की हत्या कर दी थी। इस हमले में 6 और लोग मारे गए थे। नेतन्याहू ने जान से मारने की धमकी भी दी थी उसको। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सालेह को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल इस युद्ध में सालेह हमास के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। कुछ दिन पहले सालेह ने कहा था कि हमास गाजा में युद्ध समाप्त होने से पहले समूह द्वारा बंधकों की रिहाई से जुड़े किसी भी समझौते पर चर्चा नहीं करेगा। इजरायली सैनिकों और नागरिकों के अपहरण में सालेह ने अहम भूमिका भी निभाई थी। 2015 में अमेरिका ने सालेह को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था और उसके बारे में सूचना देने वाले को करीब 41 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया था। अमेरिका कहना था कि सालेह एक उच्च पदस्थ हमास सैन्य नेता था जो छात्र नेता के तौर पर हमास से जुड़ा हुआ था। सालेह हमास में लोगों को भर्ती करने और धन जुटाने जैसी गतिविधियों में भी शामिल था। इजराइल ने सालेह को 3 बार गिरफ्तार किया था। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सरकार के एक प्रवक्ता मार्क रेगियो ने कहा, इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है
यह स्पष्ट होना चाहिए कि लेबनान पर किसी तरह का कोई हमला नहीं था। यह किसी तरह से आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर भी हमला नहीं था। जिसने ये भी किया है उसने हमास के नेतृत्व के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऐसी बातें भी रूमर उड़ाई जा रहे हैं। इजराइल के पूर्व दूत ने इसके लिए इजरायली सेना की सराहना की है। लेबनान बोला इसकी सजा मिलेगी। लेबनान की तरफ से भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेबनान ने इजराइल को सजा देने की चेतावनी भी दी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने हमले की निंदा करते हुए कहा, यह एक नया इजरायली अपराध और लेबनान को युद्ध में खींचने का प्रयास है। मिकाती ने इजराइल पर गाजा में अपनी विफलताओं को दक्षिण सीमा पर निर्यात करने और लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए। लेबनान ने कहा कि वो इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा भी देगा। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने इस हमले को कायराना, आतंकी कार्रवाई, लेबनान की संप्रभुता पर हमला और आक्रामकता के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करार दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जंग के मैदान में यह एक बेहद गंभीर घटना है और हम सुनिश्चित करेंगे कि इस अपराध को बिना जवाब और बिना सजा के माफ नहीं किया जा सकता है। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और बचाव की तैयारी अपने उच्चतम स्तर पर है। सालेह की हत्या के बाद युद्ध के और भड़कने की आशंका है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ईरान ने कहा है कि सालेह की हत्या के प्रतिरोध की एक और लहर शुरू होगी। हत्या के बाद इजरायली रक्षा कैबिनेट की एक बैठक होनी थी जिसे रद्द कर दिया गया। सालेह की हत्या के बाद एक तरफ इजराइल में जश्न का माहौल है तो गाजा पट्टी में लोग शोक में डूबे हुए हैं। यानी हर जगह स्थितियां बेहद भयावह होती चली जा रही हैं और उन स्थितियों को अब कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। तो ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी लीडर को मारा गया है और शहीद हुआ है, ऐसी जानकारी है। अब देखिए, न्यूज़ 24 ने भी यह खबर लिखी है कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। जंग में 22,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर हमास के डिप्टी सालेह को मार दिया है। रॉयटर्स ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले यह खबर दी है। हालांकि इजरायली सेना ने इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है क्योंकि डर और भय व्याप्त है। सालेह इजराइल पर किए गए हमलों की प्लानिंग का अहम किरदार था। जानकारी के अनुसार इजराइल की सेना ने मंगलवार रात गाजा में हमास के कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया है। इस हमले में सालेह के अलावा हमास के 2 टॉप कमांडर्स और अन्य 4 लोग भी मारे गए हैं। सालेह हमास की सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड के प्रमुख थे। वहीं हमास नेता इस्माइल हनिये के करीबी भी थे। वे लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। हमले के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला लेबनानी संप्रभुता पर हमला था। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल बेवजह लेबनान को इस टकराव में घसीट रहा है, जबकि उसकी जंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को इजरायली सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने ऑपरेशन किया जिसमें एक इमारत को चारों ओर से घेरकर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद कमांडो और डॉग यूनिट ने अंदर प्रवेश किया। इस बीच फायरिंग भी हुई। काफ़ी देर तक चली फायरिंग में हमास से कई लोग मारे गए। उधर सालेह की मौत के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने बयान जारी कर कहा कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है, वो जल्द ही सालेह की मौत का बदला लेगा। तो ये बात अब से तौर पर कही जा रही है, यानी युद्ध बढ़ने की आशंका अब और बढ़ गई है। और सालेह की माँ ने सीधे कह दिया है कि मैं अपने बेटे की उपलब्धियों और बेटे के काम को प्रोत्साहित करती हूँ। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।